बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ डे इन माई लाइफ में आपको वेलकम करते हैं और दुआ करता है ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और आज जो है ना बन रहा है हलीम, यानी मैंने पापा के साथ मिलके जो है ना हलीम बनाया। और बताती हूँ फिर आपको आगे की कहानी। और ये देखें जी, सारी दालें और ये सब चीज़ें जो है ना वो सुबह ही सुबह भिगो दी थी, यानी कि 5-6 बजे सुबह जो है ना ये दालें वगैरह सारी भिगो दी थी। सब दालें हैं इसमें, और ये जौ गंदुम भी जो है वो चुन के और भिगो दिए थे। तो मैंने पापा के साथ मिलकर हलीम इसलिए बनाया कि मेरी तबीयत जो है वो ख़राब है। आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा हो तो आपको पता चलेगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे स्टमक में जो है ना थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो ये देखें जी, जौ और गंदुम का पहले बता देती हूँ। तो ये भी जो है ना पापा ने भिगो लिया था सारा। और हलीम जो है ना वो मैंने अम्मी के घर पे बनाया था। तो इसलिए जो है ना बहन ने भी आना था, भाई ने भी आना था, और फिर हमने कहा कि चलो हम अपनी अम्मी के घर में रौनक लगाएंगे और सब मिल के जो है ना खाएंगे। तो बस ये भीग चुके थे बहुत अच्छी तरह, और ये तकरीबन जो है ना 12 बजे का टाइम है दोपहर के। तो ये 6-7-8 घंटे आराम से भीग गए थे, यानी सुबह 6 बजे तक इसको भिगो दिया था पापा ने। और फिर मैंने सुबह उठ के जो है ना अब इसको चढ़ा दिया है। और ये जौ गंदुम है, बस ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा जो इसके ऊपर वाइट सा आ जाता है ना वो निकाल दूंगी, और बस फिर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये भी दालें हैं इसमें सारी, मूंग मसूर माश की दाल है इसमें, चावल भी हैं इसमें, और ये सारी दालें, चने की दाल है। ये सारी दालें जो है ना मैं भिगो दी थी। और बस अब इसको जो है ना ये भी निकाल दूँगी इसमें से वाइट वाइट। और इसमें हल्दी और नमक डाला था मैंने, दाल में थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है और हल्दी ऐड कर दी है, तो इससे कलर भी ज़रा अच्छा सा आ जाएगा। और बस इसको गलने के लिए मैंने छोड़ दिया था। और पापा के साथ मिलके बनाया था। पापा, मैंने आपको पहले भी बताया कि माशाल्लाह 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 बेहतरीन कुकिंग करते हैं। और लेकिन अब उन्होंने जो है ना कुकिंग करना थोड़ा कम कर दी है, बल्कि छोड़ ही दी है। लेकिन ये कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और हम लोग जो है ना भाई को और बहन को भी बोल चुके थे सबको, और चीज़ें भी सब जो है ना रेडी थी। तो फिर मैंने कहा नहीं पापा आप बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो पापा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हेल्प करूँगा और मिलके हम लोग बना लेंगे। तो ये कि बस ये दालें वगैरह देखिए पापा ने सुबह ही भिगो दी थी, और फिर मैंने आके इसको चढ़ा दिया है। और यहाँ काफ़ी देर हो गई, देखिए दालें तकरीबन जो है ना गल रही हैं हमारी। दाल गल गई थी। जौ गंदुम जो है ना वो आपको पता है कि थोड़ा टाइम लगता है। और ये प्याज अब मैं यहाँ पे जो है लाल कर रही हूँ, मसाला भी बनाना है, और हलीम के जो लवाजमात होते हैं उनके लिए प्याज जो है वो बहुत ज़रूरी है, आपको पता ही है। तो ये प्याज जो है ना पापा ने मुझे स्लाइसर में स्लाइस करके दे दी थी, और अब मैं इसको जो है ना फ्राई कर रही हूँ। तो पापा ने जो है ना आज काफ़ी काम कर लिया था, और अब वो थक जाते हैं ज़रा काम करके, और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं उनको बार बार बोल रही थी नहीं आप बैठ जाएं। और पापा की भी ऐसी ही आदत है कि जितनी देर वो किचन में काम करते हैं तो जितने भी बर्तन गंदे हो रहे होते हैं ना तो वो सारे वॉश करते रहते हैं साथ साथ। तो मैं उनको बार बार मना भी कर रही थी, लेकिन मेरी तबीयत की वजह से वो काफ़ी मेरी जो है ना माशाल्लाह से हेल्प करवा रहे थे। तो खैर मैंने उनको ज़्यादा पकाने का काम बिल्कुल भी नहीं दिया, और सारा काम मैंने खुद ही किया। तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी सारी प्याज थी, और प्याज देखिए कितनी थोड़ी सी हो गई है। आजकल प्याज पता नहीं क्यों इस तरह की आ रही है, बहुत ज़्यादा गीली सी प्याज होती है। बहरहाल यहाँ पे प्याज जो है ना लाल होगी तो फिर मैं मसाला बना लूँगी। और दोपहर का टाइम था, तो बेटी भी आज बेटी जो थी वो घर पे थी, लेकिन मेरी बहन जो है वो आ चुकी थी। और बेटी ने जो है ना आज जाना था अपनी फ्रेंड के घर में, उसने जो है वो दावत पे बुलाया हुआ था। लेकिन उसने कहा कि मैं फिर वहाँ खाना नहीं खाऊंगी और मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। तो बहरहाल ये काम तो होते ही रहते हैं, ये सब तो चलता ही रहता है। और देखिए कितनी अच्छी सी हमारी प्याज जो है ना ये लाल हो गई है। मैं प्याज को निकाल लूँगी, और इसी तेल में जो है ना वो मैं बना लूँगी अपना मसाला, जो हमें गोश्त रेडी करना है, कौरमा जो रेडी करना है हलीम के लिए। और हलीम जो है ना वो बेइंतहा मज़े की बनी थी। इंशाल्लाह फिर मैं किसी दिन आपके साथ जो है ना दोबारा जब बनाऊँगी तो रेसिपी इंशाल्लाह ताला ज़रूर जो है ना इसकी शेयर करूँगी आपके साथ। तो अब यहाँ पे इसी तेल में जो है ना मैंने गोश्त ऐड कर दिया था। 1 किलो गोश्त की हलीम बनाई थी हम लोगों ने, और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट था। और जिस तरह से मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है, और अम्मी जिस तरह से बनाती थी बिल्कुल परफेक्ट उसी रेसिपी से मैंने बनाया। और अम्मी ने जो है ना काफ़ी सालों पहले से खाना वाना बनाना बहुत कम कर दिया था, इसलिए कि अम्मी को जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती थी, और बनाती थी वो बहुत थोड़ी, जो जैसे छोटी मोटी चीज़ें बना लिए, सालन बना लिया, सब्ज़ी वगैरह सब बना ली थी। लेकिन हलीम वगैरह जो है वो सब कुछ मैं ही बनाती थी अम्मी के लिए, जब अम्मी थी तब भी। और ईद वगैरह का खाना भी सब जो है अम्मी ने मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना सिखाया था। और मेरे तो दोनों माँ बाप ने मुझे बहुत बेहतरीन खाना बनाना सिखाया, और पापा भी जो है ना वो बेहतरीन खाना बनाते हैं हमारे। तो माशाल्लाह से मैंने उनसे भी जो है ना बहुत कुछ सीखा है। पापा से तो बहुत ज़्यादा कॉन्टिनेंटल और चाइनीज़ डिशेज़ वगैरह मैंने सीखी थी।
तो इसलिए कि वो ऑफ़िस की तरफ से जब कहीं जाते थे तो वहाँ पे जो है ना वो जिस भी कंट्री में तो वहाँ से वो जो है ना खाने बनाना सीखते ज़रूर थे। तो मैं उनकी बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कभी। और लेबनीज़ कबाब तो हम लोग बहुत छोटे से थे जब से हमारे पापा हम लोग को बना के खिलाते थे, और डिफरेंट डिशेज़ जो है वो पापा हमेशा बनाते थे। तो मैं हमेशा मम्मी पापा के साथ जो है ना किचन में हेल्प करवाती थी, तो उनसे काफ़ी चीज़ें जो है ना मैं सीख लेती थी और बहुत कुछ मैंने सीखा। और काम को किस तरह मैनेज करना है, अकेले हैं तो आप काम किस तरह से जो है ना इस तरह करें कि आप जो थकन भी ना हो और आपके ऊपर काम का बर्डन भी ना हो, और बड़ी बड़ी दावतें भी आप जो है ना वो अकेले निपटा लें। और मेहमान आए तो आपके घर से कभी जो है ना ऐसे ना चले जाएंगे खाने का वक्त हुआ और खाना ना मिले उन्हें। तो ये सब चीज़ें मैंने अपने माँ बाप से सीखी। और हलीम बनाना जो है ना वो मेरी अम्मी से सीखा मैंने। बेहतरीन वो हलीम बनाती थी, और हमारी पूरी फैमिली में, पूरे ख़ानदान में जो है ना हमारे घर का खाना जो है वो मशहूर है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं मसाला बना रही हूँ, और ये सब चीज़ें जो है ना इंसान अपने घर से भी सीखता है। बहुत कुछ इंसान की ज़िंदगी उसको सिखा देती है, वक्त सिखा देता है, हर चीज़ सिखा देती है। लेकिन जो चीज़ें हैं जो हमें जो है ना हमारे बुज़ुर्गों से, हमारे बड़ों से मिली हुई होती है ना, उनकी तो बात ही अलग होती है। और जो भी तौर तरीके हमारे बड़ों ने हमें सिखाए होते हैं ना, तो उनकी तो बिल्कुल समझ लें बात ही बिल्कुल अलग है। तो बहरहाल अब यहाँ पे जो है ना मैंने चढ़ा दिया, अच्छी तरह से मैंने भुनाई करी, और इसमें मैं प्याज भी ऐड कर दूँगी। और अब मैं इसका पानी बस इतना डाल दूँगी, इसमें मैंने जो है ना बिल्कुल खौलता हुआ गर्म पानी ऐड कर दिया है कि गोश्त जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। हमें जो है ना जैसे सालन का गोश्त रखते हैं वैसे नहीं रखना है, लेकिन बिल्कुल उससे भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है ताकि बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाए। गोश्त को मैं जो है ना ग्राइंडर या ब्लेंडर वगैरह में बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, गोश्त को जो है ना मैं सिर्फ मैश करूँगी। तो बस ये देखें जी, खौलता हुआ गर्म पानी मैंने इसमें ऐड किया है। भुनाई मैं अच्छी तरह कर चुकी हूँ, और ना मैं जो है ना इसकी दोबारा इसकी भुनाई करूँगी। और जो भी इसमें पानी वगैरह होगा ना वो इसी में रहेगा, ताकि जो भी गोश्त का शोरबा, जो भी गोश्त की यखनी है ना वो इसी के अंदर रहे, तो उससे टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो मैंने पापा से बोला था कि थोड़ी सी जो है ना हड्डियाँ भी ले लीजिएगा, ताकि हम उससे जो है ना हड्डियों का जो रस वगैरह आता है वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये कि वो फिर जो है ना पापा भूल गए थे, और पापा जो है ना बोनलेस गोश्त ही पूरा ले आए थे। तो बहरहाल इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा, और अब हमारा हलीम जो है ना वो बेहतरीन तैयार हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो है ना सब कुछ हो चुका है, यानी कि गोश्त हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। और देखें गोश्त में जो है ना थोड़ा सा सालन है, जैसे तरी भी इसके ऊपर आ चुकी है, और इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा खुश्क भी नहीं है। तो अब मैं इसमें से ना सारी बोटियाँ अलग निकाल लूँगी, एक तसले में मैं निकाल रही हूँ। और अम्मी के पास ना एक बहुत बड़ी सी मथानी हुआ करती थी, अब पता नहीं वो कहाँ चली गई है, बिल्कुल भी घर में जो है ना नज़र नहीं आई। मैंने बहुत ढूंढी, जिससे हम लोग जो है ना हलीम को घोटा करते थे, और वो पता नहीं कहाँ चली गई है, तो वो मिली नहीं खैर मुझे। बहरहाल अब मैं गोश्त को कर लूँगी, और इधर पापा ने जो है ना जौ, गंदुम और दालें जो है ना उसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया था, और जौ गंदुम को जो है ना इस तरह से जग में डाल के ब्लेंड कर दिया था। तो पापा ने मेरी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हेल्प करवा दी। तो दाल भी ब्लेंड हो चुकी है, और अभी जौ गंदुम पापा जो है ना थोड़ा थोड़ा सा दरदरा सा इसको इस तरह से जग में डाल के इसको ब्लेंड करेंगे। और यहाँ पे जो है ना गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो मैं जो हूँ ना अब इस गोश्त को जी भी बिल्कुल ये जो मेरे पास चट्टू बट्टा होता है ना, हामिद दस्ता जो होता है, इससे जो है ना कर लूँगी। तो बिल्कुल सॉफ्ट हुआ हुआ है गोश्त, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। तो ये आराम से जो है ना हो गया था, और बिल्कुल रेशेदार हलीम बना था, रेशा रेशा सा बिल्कुल एकदम से ना अलग हो गया था। तो बस ये देखें पापा भी देख रहे थे, और पापा भी कह रहे थे कि तुमने सही जो है ना ये जुगाड़ निकाली है, इसलिए कि मेरे पास मथानी नहीं थी। और मैंने हलीम को भी ना इसी चट्टू बट्टे का जो ये होता है ना जो डंडा है, इसी से ही जो है ना पूरा घोटना शुरू कर दिया था। तो पापा भी कहते कि ये तुमने ठीक किया है काम। तो अच्छी तरह से मैंने इसको जो है ना घोटा, और इसी के काम के बीच में जो है ना मैं अपनी बेटी को जो है उसकी फ्रेंड के घर छोड़कर भी आई। और अभी मुझे जो है ना हलीम तैयार हो जाए तो फिर उसके घर जो है ना उसको लेने भी जाना था। तो बीच में ये सारे काम भी होते हैं, और आपको पता है सिंगल मदर के लिए जो है ना सारे काम एकदम मैनेज करना जो है ना, अब तो खैर मुझे आदत हो चुकी है, और मैं अपने सारे काम बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लेती हूँ, और मुझे पता है कि मुझे ही करने हैं सारे काम। तो ये देखें जी गोश्त तारा हो गया था, और मैंने अब इस हलीम में जो है ना ऐड कर दिया, यानी इसमें दालें, जौ, गंदुम जो है ना पीस लिया है, और इस तरह से गोश्त ऐड कर दिया है। बस अब इसकी जो है ना घुटाई का काम है, और मैं इसको मुसलसल जो है ना चलाती रहूँगी। और हलीम का पतीला जो है ना वो मैंने तवे के ऊपर रख दिया था, और आँच को बहुत तेज़ मैंने या फुल कर दिया था आँच को, ताकि हलीम जो है ना अच्छी तरह से घुट जाए और नीचे लगे भी ना। और अब मैंने पानी में थोड़ा सा जो है ना गरम मसाला घोल के ऐड कर दिया है।
तो पापा ने ही कहा था मिर्चें थोड़ी कम रखना, इसलिए कि मैं बिल्कुल मिर्चें वगैरह जो है अवॉइड कर रही हूँ, नहीं खा रही हूँ। तो मैंने पापा से कहा था नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल जैसे आप लोगों ने खाना है वैसे ही रखें। और चाट मसाला पापा ने मना कर दिया था इसके ऊपर नहीं डालना हलीम के ऊपर, ताकि तुम खा सको। लेकिन मैंने भी सिर्फ हलीम जो है ना चखा ही था, मैंने खाया नहीं, इसलिए कि मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है और मुझे जो है ना काफ़ी फ़िक्र हो जाती है मेरे स्टमक में थोड़ी सी भी जो परेशानी हो जाए ना, इसलिए कि एक तो मैं कुछ खा नहीं पाती हूँ और दूसरी बात ये कि एहतियात जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और खाना तो चलता ही रहेगा ज़िंदगी भर, लेकिन एहतियात जो है ना वो ज़रूरी है। और मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ अब, तो डॉक्टर ने जो मुझे मेडिसिन दी है तो ज़ाहिर सी बात है उसके लिए मुझे एहतियात जो है ना वो लाजमी करनी है। तो इसलिए मैंने जो है ना हलीम नहीं खाया और सिर्फ 1-2 स्पून बस मैंने चख लिया था, तो बस उतना ही काफ़ी था मेरे लिए। लेकिन सब ने बताया कि हलीम बहुत मज़े का बना है और मुझे इतने से हलीम खाने में भी जो है ना काफ़ी मिर्चें लगने लगी थी। तो ये देखें जी, यहाँ पे जो चट्टू बटे का डंडा था ना उसी से मैं घोटना शुरू हो गई थी हलीम को, और ताकि अच्छी तरह से गोश्त जो है ना बिल्कुल रेशेदार हो जाए। और वाकई में बिल्कुल गोश्त जो है ना वो रेशा रेशा हुआ था और इससे घोटने से भी कोई परेशानी नहीं हुई, आराम से जो है ना ये घुट गया था। और इसके ऊपर मैंने टिशू थोड़ा सा लपेट लिया था ताकि जो है ना मुझे गर्म ना लगे, लेकिन गर्म नहीं लग रहा था, फिर मैंने निकाल दिया टिशू ना। तो बस ये देखें जी, अच्छी तरह से जो है ना हलीम की घुटाई हुई। बहुत देर तक मैंने हलीम को घोटा, तकरीबन आधा पौना घंटा इसमें हो गया था। और बस ये पक पक के देखें गाढ़ा भी हो गया है और अब हलीम जो है ना हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। और मैंने इसको बिल्कुल धीमी आंच पे तवे पे ही ऐसे ही रख दिया था, तो ये थोड़ा थोड़ा सा और पक के, और हलीम से थोड़ा थोड़ा सा नीचे लगने लगता है ना, उसको जब आप निकालें बिल्कुल जलाएं नहीं, जैसे बस हल्का हल्का सा जब नीचे, तो वो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है हलीम का ना। तो बस वो देखिए सारा जो है ना मैंने निकाल लिया और इसको थोड़ी देर धीमी आंच पे जो है ना ढक कर रख दिया था। और ये सारा काम हो गया था और मैंने सारा किचन वगैरह क्लीन कर लिया था। चूँकि मैं ऊपर खाना बना रही थी ना, तो ऊपर के सारे बर्तन वर्तन सब निकल गए थे। तो मेरी कोशिश ये थी कि जब मैं नीचे जाऊँ सारा काम समेट के, तो फिर जो है ना मेरे सारे काम हुए हुए हों ऊपर और फिर पापा को कुछ भी करना ना पड़े। तो ये देखें जी, मैं मुसलसल इसको चला रही थी और अब धीरे आंच पे ढक के मैंने इसको रख दिया था। और थोड़ी ही देर बाद जो है जब देखा तो हलीम जो है ना गाढ़ा भी हो चुका था और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा हलीम जो है ना रेडी हो गया था। हलीम रेडी हो गया था, सिस्टर भी आ चुकी थी, तो फिर मैं जो है ना अपनी बेटी को लेने के लिए चली गई थी। थोड़ा सा बस दूर जाना था मुझे, लेकिन ये कि मैंने टाइम से अपने सारे काम जो है ना कर लिए थे, ताकि जो है ना मुझे फिर जाने आने में मुश्किल ना हो। तो बस फिर मैं वापस आ गई थी और साथ में रोटियां भी लेती हुई आ गई थी। और ये खाना जो है ना मज़ेदार सा हमारा रेशेदार हलीम जो है रेडी हो चुका है। और इसके लवाजमात जितने भी हैं ना वो सारे पापा ने ही रेडी कर दिए थे, यानी अदरक वगैरह काटना और हरी मिर्चें काटना ये पापा ने कर दिया था। प्याज तो मैंने लाल कर ली थी कौरमे के लिए, तो उसी में से प्याज ज़्यादा लाल की हुई थी तो वो भी थी। और यहाँ पे अब हम खाना जो है ना डिश आउट कर रहे हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, और फिर बस मैंने खाना निकाला और इसको जो है ना भाई भी आ गए थे और भाई को भी बहुत मज़े का लगा हलीम, सबको बहुत मज़े का लगा। और बस ये आज का दिन जो है ना हमारा बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें जी, यहाँ पे मैंने इसको गार्निश कर दिया अदरक से, और यहाँ पे मैंने पुदीना और हरी मिर्चें और इसके ऊपर प्याज डाल दी। तो बस ये हमारा मज़ेदार रेशेदार हलीम जो है ना वो तैयार हो चुका है। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अच्छे व्लॉग के साथ, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।